बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सतगुरु के चरणों में ही सच्ची खुशी व आनंद मिलता है। इनके चरणों की सेवा में ही जीव का कल्याण समाया हुआ है। इन्हें अपने हृदय मंदिर में बसाकर आनंदमय जीवन जीने में ही जीव की भलाई है। श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है, वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल अगार, जे ही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। मैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में वंदना करता हूँ, जो सच्ची खुशी के भंडार और सब प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। जो भी श्रद्धा भाव से इन चरणों की सेवा आराधना करता है, वह भवसागर से सहज ही पार हो जाता है। सेवा एक ऐसा अद्भुत गुण है जिससे रूहानियत का धन प्राप्त करके सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। सद्गुरु सेवक से कुछ भी गुप्त नहीं रखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास है कि सत्यकाम नाम का एक सेवक अपने गुरुदेव के चरण में आया और उसने आकर सेवा की मांग की। गुरुदेव ने उसे 400 गाय देकर कहा कि सत्यकाम, तुम ये गाय ले जाओ और इनकी सेवा करो। जब तक इनकी संख्या पूरी 1000 न हो जाए तब तक तुम आश्रम वापस मत आना। गुरुदेव का आदेश सुनकर सत्यकाम तनक भी ने घबराया और हर्षित हो गौ को लेकर चल पड़ा। जंगल में ही मंगल जान भूख सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना बड़े हित चित से उन गायों की सेवा में जुटा रहा। वह दिन भी आ गया जब गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई। सत्यकाम बड़ी ही प्रसन्न मन से गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिया और जाकर गौ को गुरुदेव की अर्पित करके उनके चरणों में सिर रख दिया। गुरुदेव ने उसकी सेवा पर प्रसन्न होकर उसे क्षण में ही अपनी कृपा दृष्टि से निहाल कर दिया। सत्य काम को सेवा करके वह रूहानियत की दात प्राप्त हुई, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वर्षों तक तप साधना द्वारा भी प्राप्त नहीं होनी असंभव थी। आज तक सत्य काम का नाम इतिहास में अमर है। जो भी सेवा करके अपनी अहूम को मिटा देते हैं, वे परमात्मा को प्रसन्न कर समूचे जगत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। एक बार बाबा श्री चंद्र जी श्री गुरु अमरदास जी के पास अमृतसर में पधारे। श्री गुरु अमरदास जी की लंबी खुली दाढ़ी देखकर बाबा श्री चंद्र जी ने पूछा कि आपने इतनी लंबी दाढ़ी क्यों रखी है? श्री गुरु अमरदास जी ने मुस्कुराते हुए विनम्र भाव से कहा कि यह आप जैसे महापुरुषों के चरण पखाड़ने के लिए रखी है। ऐसा कहकर वे जैसे ही उनके चरण पखाड़ने के लिए
आगे बढ़े तो बाबा से चंद जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहने लगे कि इसी नर्मता वह गरीबी से तो आपने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। आप धन्य हैं, आपकी महिमा अनंत अपरंपार है। जिसने भी इस सर्वोच्च पद को पाया है, सद्गुरु की शरण में आकर उनकी आज्ञा मौज में अपने जीवन को डालकर और हित चित से उनकी सेवा कमा करके ही पाया है। जिन्हें इस वास्तविकता का बोध हो जाता है, वे नाश्वर जगत की है हुकूमत के बदले संतों का दास बनने में अधिक बेहतरी समझते हैं। ऐसे ही भक्तों और भक्त सूरदास जी भी हुए, जो अकबर बादशाह के सिंधाला नामक राज्य के गवर्नर नियुक्त हुए थे, परंतु उनका तन मन गुरु सेवा में वह प्रेम में रंगा हुआ था। उन्होंने वहाँ से होने वाली 1 वर्ष की आय जो कि लगभग 13 लाख रुपए थी, संत महात्माओं की सेवा में व्यय कर दी और खाली पेटियों पर कागज चिपका कर स्पष्ट लिख दिया कि 13 लाख रुपए संतों की सेवा में व्यय कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यह सब करने के लिए पश्चात उन्होंने त्याग पत्र लिखकर दे दिया कि उन्हें इस गवर्नर के पद से मुक्त कर दिया जाए। अकबर बादशाह उनकी नेक नियत से परिचित था, इसलिए उसने कहलवा भेजा कि जो भी हुआ है उसको भूलकर तुम पुनः इस पद को आकर संभाल सकते हो। लेकिन सूरदास जी ने नौकरी को ठुकराकर संतों का दास होने में ही अपनी बेहतरी समझी और वे सब कुछ त्याग कर संतों के दर के फकीर बन गए। उन्हें सद्गुरु से विवेक की आँखें मिल चुकी थी। वे जानते थे कि दुनियावी बादशाह का हुक्म मानकर हकीमी करने में से तो केवल झूठा मान सम्मान व झूठा रुतबा ही मिलेगा, जबकि सच्चे बादशाह संत सद्गुरु के चरणों की सेवा करने से दीनता वह गरीबी के दुर्लभ वह अमोलक पूंजी मिलेगी। जिसको यह अनमोल पूंजी नसीब हो जाए, वह तो फिर साहों का भी साहा बन जाता है, उसे फिर कोई कमी नहीं रहती। भक्त राम प्रसाद एक राजा के वजीर थे। एक दिन राजा ने अपने आदमी को भेजे उन्हें अति शीघ्रता किसी आवश्यक कार्य से आने के लिए कहा। भक्त राम प्रसाद जी जल्दी तैयार होकर राजा के सामने उपस्थित हुए। कुदरत की विडंबना, उनके कपड़ों में एक बिच्छू बैठा था, जिसने राजा तक पहुँचते उन्हें कई डंक मार दिए। विष के प्रभाव के कारण भक्त राम प्रसाद जी के शरीर का रंग हरा हो गया। राजा ने विस्मय से पूछा कि यह अचानक ही तुम्हारा रंग क्यों बदल गया है। भक्त राम प्रसाद जी ने कपड़े टटोल कर देखा तो अंदर से बिच्छू निकला। तभी उनके अंतःकरण से आवाज़ आई कि दुनियावी हाकिम की गुलामी करते हुए इतनी कुर्बानी और पाबंदी करने की बजाय सच्चे हकीम संत सद्गुरु जी की गुलामी करके हमेशा के लिए आज़ाद हो जा। बस यह विचार आते ही उन्होंने राजा को नौकरी करने से जवाब दिया। राजा ने उन्हें उससे भी ऊंची पदवी देने के लिए बहुत प्रलोभन दिए।
किंतु भक्त राम प्रसाद जी ने एक न मानी। उन्होंने त्याग पत्र देकर सदगुरु के चरण शरण ग्रहण की और गुरु दरबार की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करके रूहानी मंजिलों को तय किया। उनकी दिनों दिन बढ़ती ख्याति और नाम को सुनकर एक दिन राजा स्वयं भी जाकर उनके कदमों में नतमस्तक हो गया। उन्होंने राजा को कहा, आप मुझे कितना भी ऊंचा रुतबा क्यों न देते, परंतु मैं रहता तो आपका नौकर ही। किंतु सतगुरु ने तो मुझे वह पदवी प्रदान की है। आप जैसे राजा भी आज मेरे आगे शीश झुकाकर खड़े हैं, जबकि देखा जाए तो आपके पास सांसारिक धन दौलत वह ऐश्वर्य के सामानों की कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी आपके पास सुख शांति का अभाव है, जिसे पाने हेतु आप यहाँ भिक्षुक बनकर आए हैं। सत्य तो यही है कि सत्पुरुषों के चरणों में जो संतोष और सब्र शांति का अखुट खजाना मिलता है, उसके आगे तीनों लोगों की संपदा भी हेज है। दुनिया की कोई भी वस्तु उस सुख का मुकाबला नहीं कर सकती, परंतु यह मिलता तब है जब जीव को सद्गुरु पर 100% आस्था का वह प्रेम होता है। गुरुमुख हो।